अपनों के सपने अपने सजाए जब, पराए भी अपने लगने लगे जब, चौक चौराहे क्या होने लगे जब, पूरा जहां एक तुम बन जाए जब, दिल का बन जाना। अकेले तो हम किती उधर उधर देखो मकड़ी उलझी है अपने ही बुने जाल में, तू उलझा है अपने ही बुनाए बोलो आज तो बहुत मोटी मीटिंग है। जाल में। उठो जागो उठो, डर के झूठी शान और अज्ञान के बंधन बेजान से। सोचो, जिनने देखे हैं अपने सपने तुम्हारी आंखों में, किया है अपना समर्पण तुम्हारी झोली में, बहाए हैं अपने आंसू तुम्हारे सामने, किया है तुमने वादा उनसे सबके सामने। चेतो उठो उठाओ मशाल अब इस मिशन क्रांति की, चेतो उठो उठाओ मशाल अब इस मिशन क्रांति की। सिर्फ धूल भरी आंधियां उड़ाना मेरा मकसद नहीं, सिर्फ धूल भरी आंधियां उड़ाना मेरा मकसद नहीं, कीचड़ में चप चप करना मेरा उद्देश्य नहीं। तेरे साथ इसके साथ उसके साथ सबके साथ मेरी कोशिश है कि अब ये परिभाषा बदलनी चाहिए और तमन्ना है कि अब हर लाश चलनी चाहिए। बंजारा हूं मैं, निकला हूं ढूंढने हर उस तड़फड़ाते इंसान को, जिसकी आंखों में सपना है, जज्बा है, जुनून है, दर्द और है, जिसके दिल में धड़धड़ाता दिल है, जो मुर्दा नहीं, पत्थर नहीं, बेजान नहीं, स्वार्थी नहीं और मौका परस्त नहीं। स्वप्न सभी के पूरे हों जब, मिशन तभी पूरा होगा। सोचो समझो जानो तब इन भावों का फल क्या होगा। देखो खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, देखो खटखटाया है किसी ने द्वार तुम्हारा, बच चुका है बिगुल मिशन क्रांति का। ये विस्फोट है आर्थिक क्रांति का, ये आगाज है आत्मिक शांति का। आवाज दे रही है सारी कायनात तुम्हें, अब चूक ना जा। Yes, good morning everyone. गुड मॉर्निंग करण भाई। Yes, good morning. गुड मॉर्निंग सर। Yes, very good morning, very good morning. गुड मॉर्निंग। Very good morning. દરેક લોકો પોતાનું सब लोग अपना म्यूट कर देना। हेलो। ओके, अभी हम स्टार्ट करते हैं और महेश जी आपका भी म्यूट कर दीजिए। सबका मुझे यहीं से करना पड़ रहा है। आप एक मैच्योर और एक्टिव अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, डिस्ट्रीब्यूटर हो, तो अपना म्यूट रखिए माइक। यस, तो वेरी गुड मॉर्निंग। पहचान तो हो गई, डायरेक्ट पॉइंट पे आते। तो आज हम जो मिले हैं, एक बेस्ट पॉइंट है कि हमें ये 2 दिन क्या काम करना है, 30 तारीख और 1 तारीख और अक्टूबर मंथ में क्या काम करना है। ठीक है, तो उसके पहले हम जानते हैं कि सभी लोग आ गए, जो नहीं आए उनको आपको कॉल और लिंक भेज के उनको इनवाइट कर दीजिए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग क्वाइटली एंड बिफोर हियर। तो पहला पॉइंट आप लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखे बिना हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैंने भी लिखा है यहाँ पे, लिखना बेहद जरूरी है। पहला पॉइंट है, मैं पॉइंट लिखना है। 9 पॉइंट है हमारे, उसके अलावा सब डोमेन में है। फर्स्ट पॉइंट है कि ये जो टाइम बचा है 30 तारीख और 1 तारीख को, हमें हमारे जो टोटल पीवी हुए हैं वो पूरे टोटल पीवी का हिसाब चाहिए आपके पास। मान लो कि मैं हूँ तो मेरे पास होना चाहिए।
मान लो कि जयेश भाई है, जगदीश भाई है, तो वो अपने हिसाब से खुद का रखेगा। अपने मान लो कि उनके हुए 3000 पीवी, तो उनके पास एक पीवी किसने खरीदी की, 9 पीवी की किसने की, 100 पीवी किसने की, तो वो 3000 पीवी की खरीदी का लिस्ट आपके पास होना चाहिए। उसका रीजन और बेनिफिट में मैं आपको बताऊं। आपने ये लिख दिया, मान लो कि नोट में आपने लिख दिया है, और वो लिखना तब है, आपका टाइम है कल 1 तारीख को, सॉरी 30 तारीख नहीं, 1 तारीख को आपको 7:30 बजे लिखना है। क्यों? क्योंकि 7:30 बजे तक सारे पीवी इकट्ठे हो गए होंगे। लास्ट डेट है 1 तारीख, और 1 तारीख को शाम को 7:30 बजे आपको लिखना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, फिर 10 बजे सर्वर डाउन हो जाता है। तो पीवी लिख दिए। पीवी लिख के बाद हमें 2 तारीख से 3 तारीख सभी लोगों को कॉल करना है कि जगदीश भाई, जयेश भाई, हमने जो खरीदी की थी वेस्टेज बिजनेस में, वो अभी बिजनेस हमारा स्टार्ट हो गया, और हम एक्टिव मैच्योर डिस्ट्रीब्यूटर है, एक्टिव लीडर है, तो हमें हमारी पर्सनल सेल पीवी कोर गो गेटर करना अभी से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें प्रमोटिंग करना पड़ेगा। ये काम जो मैं कर रहा हूँ वो आप सभी करोगे तो सब में मोमेंटम आएगा, है ना। तो ये पहला पॉइंट है कि हमें बनाना पड़ेगा लिस्ट पीवी का। हमारे आप और आपके डाउन में जितना भी अपलाइन लिखे ना लिखे वो आपको नहीं सोचना है, वो अपलाइन का काम है। जिनको पैसा कमाना है, जिनको ड्रीम लेना है, जिनको अच्छी खासी लाइफस्टाइल चाहिए, उनको खुद को लिखना पड़ेगा। मैं इन लोगों से ही बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सभी लोग लिखिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि जिनके ड्रीम है, जो सपने, जो लेवल, जो इनकम आप अचीवमेंट करना चाहते हो, आप ही लिखिए, दूसरे लोगों की जरूरत नहीं है। ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि हमें जयेश भी अगले मंथ के लिए चुनाव करना पड़ेगा लोगों का। कौन से लोग? हमें ये 2 दिन में अगले अक्टूबर मंथ कौन कौन से लोग से काम करना है, उसका चुनाव आपको खुद को करना पड़ेगा। यहाँ पे जो 66 पीपल है, उन सभी को खुद को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, कॉल से बात करना पड़ेगा कि आपके डाउनलाइन से बात करनी पड़ेगी आपको। मान लो कि आपको चुनाव कैसे करना है, जिन्होंने कोर किया है, जिन्होंने कंसिस्टेंसी की, जिन्होंने गो गेटर किया है, जो लोग फास्टेड गए हैं, उनको तो हमें लिस्ट में रखना ही रखना है। क्योंकि जिसका आप चुनाव करोगे ना, तो उनको बोलना है कि महेश भाई, अभी देखो मैंने आपका नाम मेरे लिस्ट में ऐड कर दिया है, और अगले मंथ मैं अभी आपको ये टाइम पे मिलूंगा, हम ये मीटिंग करेंगे। आप उनको सब कुछ समझाइए। आप उनको ये बोलिए कि मैं आपके पास आपके सपने और आपके लेवल और आपकी इनकम अचीव करने में मैं आपकी हेल्प करूंगा, क्योंकि मेरे डायरी में आपका नेम लिख दिया है मैंने। और आपका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आप फास्टेड गए थे, आपका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आप कोर गए थे, आपका नाम इसलिए लिखा है क्योंकि आप कंसिस्टेंसी की थी। तो देखो, आपके टीम में से भी बहुत सारे लोग हो जो ये काम कर रहे हो, तो मैं भी उनका नाम लिख दूंगा। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको चुनाव करना पड़ेगा आपके टीम में से कितने लोगों के साथ आपको सभी लोगों के साथ काम नहीं करना है, ये बात याद रखिएगा। तीसरा पॉइंट है, मेरे साथ यहाँ पे कोई बात करेगा कि एक क्वेश्चन है जो शॉर्ट में आंसर देना है कि हमारे डाउनलाइन को, हमारे डाउनलाइन को मोटिवेट, इंस्पिरेशन देनी हो तो कैसे दे सकते हो? एक सिंगल लाइन में कोई मैसेज दे सकता है मुझे? अभी मैं जवाब दूंगा उनको। हमें हमारे डाउनलाइन को इंस्पायर और मोटिवेशन करना है, तो आप ऐसा तो क्या काम करोगे जिससे आप अपने डाउनलाइन मोटिवेट और इंस्पायर हो जाए? कि कोई भी बोल सकता है जो भी एक्टिव है। यस जगदीश भाई। सबसे पहले तो करण भाई, क्या अपने को जो अभी आपने बात बोला हाँ कि अपने को सबसे पहले कोर जाना पड़ेगा, हाँ वो टीम में क्या है, क्या मोमेंटम अच्छा रहेगा। यस यस ओके ओके यस। मैसेज भी है कि ड्रीम चाहिए। मैं आपको एक सिंपल आंसर दूं जो प्रोफेशनल है, ठीक है, और वही सही आंसर है मेरे हिसाब से। आपको आपकी डाउनलाइन को मोटिवेट करना है तो आपके मतलब कि उनके क्रॉस लेग और आपके फ्रंट लेग में मीटिंग करके आपको स्टेटस में रखना है। एग्जाम्पल की कोई ए वाला बंदा है, उनके नीचे बी है और आपके फ्रंट में दूसरा सी है, तो आपको सी के नीचे मीटिंग करनी है, मीटिंग का फोटो लेना है, फोटो रख के स्टेटस में रखना है। यहाँ पे क्रॉस वर्क की बात नहीं कर रहा मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी डाउनलाइन जो अभी कैसा होता है, किसी का लेग एक होता है वो बहुत पावरफुल होता है लेकिन साइड मेंटेन नहीं हो रहा है, तो अभी आपको ये करना है कि अननोन से कांटेक्ट लाना है, फेसबुक से कांटेक्ट लाना है
और वहां से मीटिंग करके रखनी है। तो आपके डाउनलाइन को ये पता चल जाएगा कि अकेले जयेश भाई का चेक और जयेश भाई का टर्नओवर मेरी वजह से आता है, वो जो सारे डाउनलाइन है वो गलत फहमी से निकल जाएंगे। ठीक है, तो हमें वो हम इंटेंशन हमारा वो भी नहीं है कि ये सारी बात वो लोग सोचे, लेकिन हमारे भी लिए हमें साइड मेंटेनेंस 6 लेग पे काम करना चाहिए। तो आपकी डाउनलाइन को मोटिवेट और इंस्पिरेशन देने के लिए आपको आपके दूसरे फ्रंट लेग में मीटिंग रखनी है और वो स्टेटस रखना है। तो उनको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि मुझे मेरे अपलाइन का टाइम लेना है और मीटिंग जल्दी जल्द करा देनी है। ओके, तो ये बहुत खास बात है, क्योंकि हमारे डाउनलाइन के दिमाग में बहुत सारी नेगेटिव और अलग बात होती है, जो ये सोचते हैं कि हमारे थ्रू सब कुछ है या इनके ये लेग है, साइड मेंटेन नहीं हो रहा। अपलाइन अपलाइन है, आप जो भी सोचो अपलाइन का नाम अपलाइन ही रहेगा। ठीक है, अपलाइन अपने हिसाब से सही है, आप सिर्फ अपना काम कीजिए। और हर एक बंदा, मैं और आप यहाँ पे 76 जो पर्सन है डाउनलाइन और अपलाइन, किसी की डाउनलाइन है, कोई बंदे की डाउनलाइन है और कोई बंदा किसी की अपलाइन है। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट ये है कि आपको डाउनलाइन को मोटिवेट इंस्पिरेशन करने के लिए आपको दूसरे फ्रंट लेग में मीटिंग करनी पड़ेगी। आप लिख देना। फोर्थ 4 नंबर पे टॉपिक है कि आप जो भी मेरे स्टेटस देखते हो, जो भी लोग मेरा स्टेटस देखते हो, तो वो सारे मेरे टीम के हैं। आप भी अपने टीम में जो भी मीटिंग हो रही है वो सब मीटिंग रखिए। ऐसा मत सोचिए कि ज्यादा स्टेटस रखने से क्या होता है। मेरा एक फ्रेंड है जो बिजनेस में नहीं है, बहुत सारे फ्रेंड है, कोई भी बिजनेस में नहीं। वो पूछते हैं कि ये गोल्ड राउंड क्यों कर देते हो करण भाई। मैंने बोला एक गोल्ड राउंड करता हूँ तब 3.5 लाख की बाइक आई है, एक गोल्ड राउंड करता हूँ तो घर में 2 4 व्हीलर आई है। तो आपको ये नहीं सोचना कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन प्रोफेशनल होना चाहिए, है ना। और वहां पे वर्क एथिक दिखना चाहिए कि ये बंदा काम कर रहा है। तो कई जो लोग हो गए जो 1.5 साल से आपके कांटेक्ट में है और उनको आपके साथ बिजनेस करना होगा, तो वो बिजनेस तब करेंगे जब आप एक्टिव मोड में होगे, और वो भी सोशली और एक्टिवली। क्योंकि हमको मालूम है कि कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर आता है, नया डिस्ट्रीब्यूटर को हमें उनके कांटेक्ट मान लो कि 300 है मोबाइल में, 300 कांटेक्ट को मिलना है तो मिनिमम 3 महीने लगते हैं रूबरू, क्योंकि उनका भी हमारा टाइम भी देखना पड़ता है। लेकिन व्हाट्सअप स्टेटस एक ऐसी बात है जहाँ से आप सिंपली एक स्टेटस रखते हो तो 300 लोग तुरंत देख लेते हैं। तो स्टेटस क्वालिटी वाले होने चाहिए। और हमारे टीम में जाबाज लीडर जो भी, मतलब कि 4th नंबर पे ये कि स्टेटस तो रख ही रहे। स्टेटस रखने के बाद हमारे जो अपलाइन है, जो भी है आपके ग्रेट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन, उनके साथ एक मीटिंग रख के वो भी फोटो रखी और उनका चेक का फोटो रखी, जहाँ से आपका बढ़िया रेशियो बढ़ेगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है। 5वें नंबर पे है लिस्ट बनाए। अब ये लिस्ट अलग है, जो वो लिस्ट थी वो पीवी की लिस्ट थी। अभी आपको दूसरी एक अलग लिस्ट बनानी है, जिन्होंने सीएनसी की है, 100 पीवी की है, वो लिस्ट तो हमारे पास है ही, और उनके अंदर मैं जो बोल रहा हूँ वो लिस्ट आई जाएगी। लेकिन ये लिस्ट आपको अलग से बनानी है। कंसिस्टेंसी जिसने की, इनका फायदा मैं आपको अलग से बता रहा हूँ। सीएनसी की है जिन्होंने कोर किया है, जिन्होंने गो गेटर किया है। आपको ये बात का ध्यान खास रखना है कि मान लो कि कोई नायक शंकर भाई है जिन्होंने फास्ट एड किया है, तो फिर मैं शंकर भाई के घर जाऊंगा मंडाली और उनको बताऊंगा कि शंकर भाई देखिए, मैंने आपको जो फास्ट एड समझाया था कि आप 9,000 की प्रोडक्ट लेते हो तो 55,550 की प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलती है। तो ये प्रोडक्ट आपको ऐसे मिली क्योंकि 700 का ये एमआरपी का वाउचर है और आपको ये 600 में पड़ेगा। 900 का एमआरपी का वाउचर है, आपको 700 में पड़ेगा। तो उनको क्लिक होगा और वो बंदा समझेगा कि ओके, मतलब कि मेरा 10% का डिस्काउंट वो अलग है, ये अलग है। तो बंदे का वो एक बार क्लियर होगा ना, तो वो लाइफ टाइम वो दूसरों को समझाएगा। और ये बिजनेस है डुप्लीकेशन का। आप जो बोलोगे वो लोग नहीं करेंगे, आप जो करेंगे वो लोग करेंगे। यस, ओके। आवाज क्लियर आ रही है जयेश भाई? यस 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 यस, थैंक यू। हाँ, और वो एक पॉइंट रहेगा कि हमारे टीम में जितने भी लेवल अचीव हुए हैं, 8%, 10%, 11%, उनका फोटो बनाइए। आप बनाइए, अपलाइन से बनाइए, जैसे भी बनाने साइबर काफे से बनाइए। ऐसा मत बोलिए कि अपलाइन को नहीं आता, मुझे नहीं आता। आप साइबर काफे जाइए, बना दीजिए वो फोटो बनाइए, पोस्टर बनाइए, फिर ग्रुप में प्रमोट कीजिए। फिर उनको कॉल कीजिए कि जयेश भाई कॉन्ग्रेचुलेसन, सिल्वर डायरेक्टर के लिए आपने एलओबी के साथ आपका चेक आएगा। उनको बधाई दीजिए और एक बार अपने अपलाइन से कॉन्फ्रेंस में बात करा दीजिए। वो क्योंकि हमने उस बंदे को यूँ बोला कि यहाँ पे आपको रिस्पेक्ट मिलेगा, सम्मान मिलेगा, तो वो उनको दिखना चाहिए। कि ऐसा ना हो कि किसी बंदे को डायरेक्टर होते 5 महीने भी होते, किसी को 17 दिन भी होते, लेकिन 5 महीने बाद आप उनको सम्मान करोगे तो वो बंदा वो इतना नहीं रहेगा जितना आपने बोला था।
तो 8% जा रहा है, तो आप खुद कॉल कीजिए, खुद कॉल करके पोस्टर बनाइए, फिर नीचे लिखिए बहुत सही से, उनको लगना चाहिए कि मेरे लिए मतलब कि जयेश भाई को मेरे में इंटरेस्ट है, ऐसा लगना चाहिए, लगना नहीं जो कि है ही सबके पास, लेकिन आप जो करोगे वो दिखेगा। 6 नंबर पे पॉइंट है कि हम थोड़े ज्यादा अभी इनोसेंस बन जाते हैं, बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। इनोसेंस मतलब कि बाड़पन, हम जब बच्चे थे तब कपड़े बगैर के फिरते थे, तब हम उनके वो शर्म और डर नहीं था। लेकिन अभी मैं इस पॉइंट पे बात कर रहा हूँ कि अभी बहुत सारे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है और वो लोग का प्रॉब्लम हुई होगी कोई कि अपलाइन से कोई बोलचाल हुई होगी या कुछ गिल्टी फील हुआ होगा, कुछ बुरा लगा होगा कुछ बात का और अभी बात नहीं कर रहे, कोई डाउनलाइन हो जो अपने अपलाइन से डिस्टर्ब हो, तो आप थोड़ा इनोसेंस हो जाइए। इनोसेंस मतलब कि बाड़पन, और छोड़ दीजिए। मान लो कि आज से आपने छोड़ दिया कि कल क्या हुआ था, और अभी से वापस आप एक बार, और जो एसपी बहल सर का वीडियो है कि एक बार और, तो एक बार वापस उनको कॉल कर दीजिए। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा जो जिन लोगों को उदय हो गई है, मतलब कि जो लोग काम ही नहीं कर रहे, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो लोग को आपको थोड़ा रिलेशनशिप में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है, तो आप थोड़ा नीचे होकर कॉल कर दीजिए, ठीक है। इस दुनिया में अंदर जो बंदा झुकता है वो झुकाने की ताकत रखता है, तो झुकना बेहद जरूरी है। और झुकने का बात यहाँ पे ये आता है कि आपको थोड़ा भी रिलेशन अपलाइन से, आपको अपलाइन से और आपको अपनी डाउनलाइन से हो तो आप ही कॉल कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि वो करेंगे, ऐसा ईगो मत रखिए, किसी को भी नहीं है मुझे मालूम है, लेकिन थोड़ा भी अनबड़ा बना हो तो उनको भूल जाइए और वापस कॉल कीजिए, क्योंकि बिजनेस में मोमेंटम तब आएगा क्योंकि वो बंदा फिर दूसरी कंपनी में चला जाएगा, तब अफसोस होता है हमें, ठीक है। तो इनोसेंसी बन जाइए, और जितने भी है उससे थोड़ा ज्यादा इनोसेंसी बना है, ठीक है। 7 नंबर का पॉइंट है, ये आपके लिए एक अलग पॉइंट है जो फेसबुक पे है। बहुत सारे मेरे अंदर फोन और मैसेज आए थे, तो फेसबुक के आप जो गलती होती है वो मैं आपको यहाँ पे एक रिलेट कर देता हूँ, जो बीच में एक पॉइंट आ गया। तो फेसबुक में जो कांटेक्ट है उसका आप एक ग्रुप बना दीजिए। लोग ये बोलते हैं करम भाई मैंने ब्रॉडकास्ट में ऐड कीजिए, नहीं, ब्रॉडकास्ट में ऐड मत कीजिए। ब्रॉडकास्ट का आपको मालूम है या किसी को मालूम नहीं है तो मैं बता दूं कि आप जब ब्रॉडकास्ट बनाते हो 256 लोगों का, तो सामने वाला बंदे के मोबाइल के अंदर आपका नंबर सेव नहीं है तो आपका मैसेज नहीं जाएगा। तो इतना भी स्मार्ट वर्क नहीं कीजिए, ग्रुप बनाइए, ग्रुप में एक सिक्योरिटी कर दीजिए ऐड, वहाँ पे सिक्योरिटी ऐड होती है कि ओनली एडमिन ही मैसेज कर सकता है। आपने ग्रुप बना दिए, फिर आपने फोटो वहाँ पे डालनी शुरू की कि देखो ये ऑर्गेनिक खेती का रिजल्ट मिला, देखो ये टूथपेस्ट के इतने फायदे। तो जब आप मैसेज करो ना, तो जो भी मैच्योर एक्टिव जो पर्सन होंगे वो आपको पर्सनली रिप्लाई प्राइवेट ऐसे मैसेज आपको करेंगे, और फिर वो बंदा कहीं पे जाएगा नहीं। जो लेफ्ट हो रहा है उनका आप कॉल कीजिए तुरंत, ग्रुप में से कोई बंदा लेफ्ट हो जा रहा है तो आप एक बार कॉल करके एक क्लियर आउट कर दीजिए कि आप मैंने आपको ग्रुप में ऐड किया था, फिर आप लेफ्ट हो गए तो क्या दिक्कत है, मतलब आप ऐसा क्लियर, फिर उनको बोल रहे कि बिजनेस में इंटरेस्ट या नहीं है तो ठीक है, ठीक है। तो फिर भगवान के पास वो जाकर यूँ ना बोले कि जगदीश भाई ने मुझे वापस कॉल नहीं किया था, आप अपना फर्ज बजा दीजिए, है ना। तो वो बंदा लगेगा कि नहीं, हमको लगेगा कि हमने 100% दे दिया है। अभी एक दूसरा पॉइंट है जो बहुत ही बढ़िया है, जैसे मैंने इनोसेंसी की बात की थी, और एक दूसरा पॉइंट है कि इस दुनिया में जो बंदा जिसका हकदार है उनको अभी उसी जगह पे वो बैठा है, समझने की कोशिश करना। मैं आप सभी से बात कर रहा हूँ, आप और मैं और हम सभी की बात कर रहा हूँ कि आप जिस जो अभी जगह पे हो वो आप उसके हकदार हो, चाहे लेवल हो, चाहे टर्नओवर हो, चाहे अभी वेस्टेज एप्लीकेशन में नेटवर्क दिखा रहा हो, चाहे वेस्टेज एप्लीकेशन में हमें टर्नओवर दिखा रहा हो, तो आपको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि मेहनत ये हो गई वो हो गई, आपने जो किया है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। मतलब ये कि आज जो भी तारीख हुई है उनके 1 साल पहले हम जो भी काम करते थे उस काम के हकदार अभी है, और अभी जो काम करेंगे वो हमारा फ्यूचर डिपेंड करेगा 1 साल के बाद। अभी की सेकंड की मैं बात कर रहा हूँ, कर्म हर एक पे लागू होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हर एक लोग सोचते हैं कि अभी तक हुआ नहीं तो क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे कर्मा भी काम करता है, ठीक है। तो कर्मा पे मेरा एक अलग से पॉइंट था कि टर्नओवर की तो बात हो गई, लेकिन हाँ अभी प्रेजेंट टाइम में पास्ट का सोच के, अभी प्रेजेंट टाइम में पास्ट मतलब कि भूतकाल का सोच के हमारा वर्तमान क्यों खराब करे। मतलब कि मैंने अभी बोला इनोसेंसी की डाउनलाइन को यू, तो आप वो थॉट प्रोसेस लाओ नहीं नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव
90% तेजी से काम करती है ऑब्जर्वेशन करने में माइंड में, और पॉजिटिविटी में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है कैचअप करने में। तो मेरा बात ये है कहने का कि अभी से हाल ही की तारीख में वर्तमान स्थिति में आपको जो भूतकाल है वो भूतकाल का सोच के हम वर्तमान में भविष्य क्यों खराब करें। भूतकाल को छोड़ देना है, वर्तमान में काम करके फ्यूचर का सोच के वर्तमान में ही काम करना है। फ्यूचर का मतलब कि ड्रीम का सोचना है, काम अभी वर्तमान में करना है। भूतकाल का कोई बात ही नहीं आती, हम वो बात ही नहीं करते। ठीक है, तो ये बात खास याद रखना कि बहुत बहुत गलती होती है। तो हमें ये बात बहुत ही ध्यान से रखना है कि ज़्यादा नहीं सोचना। ज़्यादा सोचने से टेंशन और डिप्रेशन आता है, और उसके वर्क करने से, एक्शन करने से उसका सॉल्यूशन हो जाता है। ऑडियो नॉट क्लियर, प्लीज चेक। राहुल वंजारा, क्लियर आ रही है आवाज? कोई भी बता सकता है मुझे? यस यस। ओके ओके, राहुल वंजारा आप अपना नेटवर्क एक बार चेक कर लीजिए। ओके, यस, थैंक यू थैंक यू। तो मैंने आपको बताया कि इनोसेंसी के बाद जो हकदार है, तो हम सभी जो भी ओके। लेवल पे है, जो भी टर्नओवर पे है, जो भी पीवी पे है, वो हम उसके हकदार है। हम फ्यूचर का नहीं देखेंगे, पास्ट का नहीं देखेंगे, फ्यूचर का देख के वर्तमान में काम करेंगे। 8 नंबर पे हमारा पॉइंट है ग्रुप एड। ग्रुप एड का मतलब क्या है? हमारे ग्रुप है, अभी हर एक बंदे के खुद के ग्रुप है या उनके टीम ग्रुप है। तो वो टीम ग्रुप के अंदर कुछ लोग हैं, जैसे बिगड़ा हुआ आम है, कोई उदय है। बिगड़ा हुआ आम एक होगा ना तो सबको खराब करेगा, उदय होगी तो सब जगह होगी, काट होगा तो सब जगह काट आ जाएगा। मतलब कि ग्रुप में जूने लोग पड़े हैं, ओल्ड, जो काम तो नहीं कर रहे लेकिन दूसरों को वो कर रहे, डिमोटिवेट कर रहे हैं, है ना। तो मैं आपको क्लियर याद बताऊं कि आपका बिजनेस कहीं से भी डाउन हो रहा है तो आप देखिए, अपना ग्रुप चेक कीजिए। आप जो भी यहाँ पे खुद का ग्रुप है और आपका खुद का ग्रुप एडमिन हो आप, तो आप एक बार सोचिए और देखिए और उस पर काम कीजिए। क्या काम करना है हमें कि ग्रुप देखना है, और जो एक्टिव है, मान लो कि जो लास्ट 1 महीने से एक्टिव है और जो बंदे अभी ज्वाइन हुए उनको ग्रुप में रखिए। जो काम नहीं कर रहे उनको ग्रुप में से निकालिए। क्यों? क्योंकि वो लोग आपका स्टेटस देख ही रहे, वो लोग आपका ब्रॉडकास्ट देख ही रहे। उनको बिजनेस करना है, उनके ड्रीम पूरे करने, उनके सपने पूरे करने, इनकम लानी है, तो आपको तुरंत मैसेज करेंगे। लेकिन जिनको अभी ज़रूरत है उनको रखिए, क्योंकि जो एक बिजनेस में जब कोई नया बंदा एंटर होता है ना, तो वो एक बच्चा होता है। मतलब अब उनको कोई छेड़ देना तो वो फिर ख़त्म हो जाएगा। और वो छेड़ने की बात होगी, वो मैंने बोला कि जो बिगड़े हुए आम है, मतलब कि जूने लोग हैं, जो नेगेटिव है, जो अलग अलग बात फैला रहे हैं। तो आप खास अपना एक ग्रुप चेक कीजिए, ग्रुप के अंदर अपना नेगेटिव लोगों को हटा दीजिए और नए लोगों को ऐड कीजिए। तो वहाँ पे आपका अच्छा एटीट्यूड क्लियर आउट होगा। ठीक है, आपकी एक थोड़ी इमेज बनेगी। आप सभी को ऐड नहीं करना। हमें ये नहीं सोचना कि 12 लोग हैं तो अभी 56 कर लूँ, नहीं। 5 पांडव की जरूरत है, 100 कौरव की जरूरत नहीं है ना। क्योंकि आर्मी वाली सेना चाहिए, तो कम लोग ही चलेंगे लेकिन बहुत बढ़िया होना चाहिए। ओके, उसके बाद है कि एक्टिव लोगों को ही ग्रुप में रखिए। ठीक है, और सभी लोगों को मैसेज मत करने दीजिए, उनको पर्सनली करने को बोलिए। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है कि मैसेज बहुत आ जाते हैं, तो जो नए लोग होते हैं वो लेफ्ट हो जाते हैं और उनको जो माहिती मिलनी होती है वो मिलती नहीं है। यस, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप हो, आपके अपलाइन, उनके अपलाइन और उनके अपलाइन, वही ग्रुप एडमिन होने चाहिए। और वो फिर आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक सिक्योरिटी सेट कीजिए जहाँ से ओनली एडमिन लोग ही मैसेज कर पाए, और जिनको भी करना है वहाँ पे एक प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं ना आप, तो एक अच्छी बात है ना। उसके बाद है, मैंने यहाँ पे जो पॉइंट लिखा था वो मैंने आगे बोल दिया कि जो आदमी जितना झुकता है मतलब कि इनोसेंस बनता है, बालपन में आ जाता है सीखने के लिए। यहाँ पे एक अलग पॉइंट है, जो बंदा जितना झुकता है वो उतना ही झुकाने की ताकत रखता है। ठीक है, मतलब ये कि मैं हूँ, आप सभी, हम सभी लोग हैं। हमें काम ये करना है कि नॉलेज लेने के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ पाने के लिए कुछ भी गंवाना पड़ेगा। और वहाँ पे आती इनोसेंस। मैं आपको जो भी नॉलेज दे रहा हूँ वो मेरा नॉलेज नहीं है, और मेरे नॉलेज से, मेरे माइंड से मैंने पैसा कमाना होता तो मैं वेस्टेज के पहले कमा लेता, है ना। तो ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ वो मेरा नॉलेज है ही नहीं, वो विनिंग टीम का है, विनिंग टीम एजुकेशन सिस्टम का है
है ना। तो बहुत सारे लोग हैं जो नए लोग हैं इस बिजनेस में। मैं आपको बोल दूं कि ये नॉलेज मेरा नहीं है, विनिंग टीम का है। तो आप अभी इस बिजनेस में नए हो, 1 महीना, 1.5 महीना, 3-4 महीने हो गए हो, तो आपका 1% भी दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना है कि मैं ये कर लूँ। तो आपने ये कर लिया होता तो पहले इनकम 20,000 की आ गई होती। वो अभी नहीं करना। अभी सिर्फ अपलाइन बोले तो आंख बंद करके वो सिर्फ काम कर देना है। मतलब कि उन्होंने बोला है कि आप प्लान ले लो, फिर आपको यूँ नहीं बोलना कि नहीं मुझे अभी नहीं आएगा, आप दूसरा 25वां प्लान आप भी ले लो। वो बोल रहे हैं तो उसमें कुछ दम होगा, क्योंकि वो अपलाइन इसके वजह से, क्योंकि वो उनके हकदार है ना। तो मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि हमें झुकना है, हमें इनोसेंस बनना है, हमें बचपना में आना है सीखने के लिए, नॉलेज लेने के लिए। देखो, जिस बंदे को 1,000 की घड़ियाल और 1,00,000 की घड़ियाल में फर्क ना दिखे, वहां पे बात ही मत कीजिए, वहां पे कन्वर्जेशन मत कीजिए आप, वहां पे कुछ मतलब नहीं है। हमें चाहिए मैच्योर क्वालिटी पर्सन। अब हम थॉट प्रोसेस में आते, चलो हम विजुअलाइज करते हैं कि हम सभी लोग हैं और हर एक अलग अलग लेवल पे, यहाँ पे मैं भी हूँ और आप भी हो। तो मान लो कि हम सभी लोग, हमारी खुद की एक ड्रीम कार है जो हमने अचीवमेंट कर ली वेस्टेज के कार फंड से, और अचीवमेंट करके फिर हम सूट बूट पहन के हमारे जो बूट है वो शाइनिंग वाले बाहर पग रख रहे हैं। तो हम ऐसा तो तब नहीं बोलेंगे नहीं कि मुझे ये नहीं आता, ये नहीं आता। आपको ये आता है तभी आप वो अचीवमेंट पर, जो हकदार है, हकदार तब होगा जब उसके आप एक वैल्यू क्रिएट करोगे। मैं अभी, आप सोचिए, अभी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, आपको खुद को सोचना है, ठीक है। मुझे लोग बोलते हैं करम भाई पैसे नहीं आते, तो मैं आपको सभी को एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से आंसर दे देना अनम्यूट किए बिना, कि आपकी वेस्टेज की आईडी क्या है। तो मैं जिनको पूछता हूँ तो उनको वेस्टेज की आईडी नहीं मालूम, और ये बात बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, मेरे ख्याल से बहुत इतनी भी काम की नहीं है जितनी मैं बोलना चाहता हूँ। लेकिन वो बंदा आईडी नहीं बोलता। मैंने बोला आप वेस्टेज बिजनेस, वेस्टेज कंपनी आपको 500 रुपये भी क्यों दे, वेस्टेज आपको 3,000 करोड़ की पार्टनरशिप मुफ्त में दे रही है और आपको वेस्टेज की आईडी नहीं मालूम है, तो लोग ये बोले कि मेरे घर में पैसे नहीं आ रहे, पैसे क्यों आएंगे। मैं उनको पूछता हूँ कि ये लेवल, इतने पॉइंट क्या। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एलओबी आना चाहिए, एलओबी गिन के आना चाहिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि फास्ट एड का पूरा कमीशन आपको लिख के आना चाहिए, कि आपको किसी को फास्ट एड कराना है तो आपको लिखना तो आना चाहिए कि फास्ट एड कैसे होता है, तब भी तो आप फास्ट एड करने कराओगे किसी को। तो लोग बोल रहे कि मुझे बस 700 रुपये का ही चेक आया। मैंने बोला बहुत ज़्यादा आया, आपको कम आना चाहिए, है ना। वो तो ऑफलाइन की मेहनत से आया है और वो स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है। लेकिन मैंने आपको बस एक प्रश्न पूछा, उसको, उससे आपको आइडिया आ गया कि आपकी आईडी क्या है। तो यहाँ से मेरे ख्याल से 50%, 20% लोगों को याद नहीं होगा कि वेस्टेज की आईडी मेरी क्या है, और आईडी आपको मालूम नहीं है तो वेस्टेज कंपनी आपको पैसे क्यों दे, ये आप बात सोचिए। आपको पैसा नहीं देगा। मतलब जैसे वेस्टेज की आईडी की बात हो गई, ऐसे 5% का कितना पीवी, 8%, 10%, 11%, वो आपको मालूम होना चाहिए। ओके, दूसरा पॉइंट, यहाँ पे जब लोग बिजनेस में आ जाते हैं उसके बाद ऐसा होता है कि अपलाइन को कॉल करने का भूल जाते लोग, थोड़े टाइम के बाद, 6 महीने के बाद, और उसके ज़्यादा कभी भी 6 महीने के बाद कभी भी, मतलब 5 महीने तो काम करते ये कॉल करते ये, ठीक है। फिर डायरेक्टर होने के बाद वो अपलाइन को कॉल नहीं करते और अपना दिमाग लगाते हैं, और फिर 6 महीने बाद आते हैं कि मेरा लेवल अप नहीं हो रहा। मैं यूँ बोलता हूँ, मैं आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, मैं आपको अभी प्रॉब्लम नहीं बोलूँगा कि क्या प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको डायरेक्टली सॉल्यूशन बोल रहा हूँ जो करना है हमें 2 दिन में एक बार अपलाइन से कॉल करना है। वो अपलाइन, वो ग्रेट अपलाइन, एक्टिव अपलाइन होनी चाहिए, जिससे आपको रोज आंसर मिल जाए, आपको कांटेक्ट हो जाए, आपको जो भी चाहिए वो मिल जाता है। यहाँ पे वेस्टेज बिजनेस में अपलाइन की व्याख्या वो है। यस, वीडियो क्लियर નથી આવતો, પ્લીઝ ચેક। वीडियो क्लियर છે જયેશ ભાઈ મારો? Yes, yes, sir. ओके, Yes, sir. Yes, sir. ओके, थैंक यू। यस यस, थैंक यू। Yes, video clear है। ओके, डन, थैंक यू। तो यहाँ पे लोग लोग 5,000 रुपये क्यों नहीं कमाते, मैं यूँ बात कर रहा हूँ। आपके दिमाग में अपलाइन की जो व्याख्या है वो अभी तक निकाल दीजिए। मैं जो बोल रहा हूँ, जो आप मेरे पे बिलीव करते हो, तो अभी तक आपके दिमाग में नेटवर्क मार्केटिंग के हिसाब से अपलाइन की जो व्याख्या वो निकाल दीजिए, और मैं आपको एक व्याख्या अलग से दे रहा हूँ। आपकी अपलाइन वो है जो आपको हेल्प कर रही है, जो आपको सपोर्ट कर रही है। वो नहीं है जिन्होंने आपका ज्वाइनिंग किया है, वो नहीं है जो आपके डायरेक्ट अपलाइन में दिख रही है ऊपर वेस्टेज एप्लीकेशन में,
वेस्टेज एप्लीकेशन में ऊपर जो दिख रहे कि फलाना भाई, वो आपकी अपलाइन नहीं है, ना वो अपलाइन है जिन्होंने ज्वाइनिंग की है। अपलाइन वो है जो आपको सपोर्ट करती है, वही हमारी डायरेक्ट अपलाइन है, वही एक्टिव अपलाइन, और वो हो भी सकती है। अपलाइन की व्याख्या ये है, डाउनलाइन की व्याख्या ये है कि जिनको आप सपोर्ट करते हो। डाउनलाइन वो नहीं है जो आपके नेटवर्क में दिखा दे रहा है, डाउनलाइन वो है जिनको आप खुद सपोर्ट करते हो। मतलब कि 900 लोगों का नेटवर्क दिखा रहा है तो 900 आपके नेटवर्क नहीं है, आपके जो 30 लोगों को आप खुद 30 लोगों को हेल्प कर रहे हो, तो वो 30 लोग ही आप अपना नेटवर्क समझिए। लोग 900 नेटवर्क देखते फिर सोचते ओके 900 के हिसाब से मैं सबको बंदे खाली सिर्फ खुद की 30 पीवी कर ले तो भी बड़ा वॉल्यूम बन जाता है। ऐसा नहीं होता ना, ऐसा होता तो बड़ा होता, छाता खोल के ही हर लोग आधार कार्ड से ज्वाइनिंग करा देते और फिर वापस सो सोचते, तो ऐसा नहीं है ना। तो अपलाइन को 2 दिन में एक बार कॉल करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि बिजनेस में चल क्या रहा है। आपको वहां तक पहुंचना है तो आपको जल्दी कॉल करना पड़ेगा, 2 दिन में एक बार कॉल करना पड़ेगा। ये बिजनेस में हमारा दिमाग नहीं लगाना, वो पॉइंट आ गया। अभी एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, 9 मिनट बचा है, कि आपको प्रूफ करके दिखाना होगा तब तक। यस, ये पॉइंट बहुत ही बढ़िया है कि करम भाई मेरे पड़ोसी फैमिली फ्रेंड बिलीव नहीं करते, मेरे को ये बोलते कि ये बिजनेस मैं कर चुका हूँ, तू मत कर, प्रोडक्ट बेचना है, मैंने बहुत सालों बाद किया। पहला पॉइंट मेरे उनके लिए है कि जो लोग बोल रहे हैं उन्होंने किया होता तो वो हमारे साथ होते ना, वो हमको टोकने वाले थोड़ी होते। तो वो तो बात वहां से क्लियर हो जाती है, ठीक है। और जैसे कोई सोना है तो ओरिजिनल सोना है, उसको वो ज्यादा नहीं चमकता है ना, जो गलत रॉन्ग और जो झूठा और खोटा सोना होता है वो ज्यादा चमकता है, तो उसको प्रूफ करने की जरूरत होती है ना। तो उस पे एक पॉइंट है कि करम भाई मेरा ये बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा, ये मैंने इतने टाइम से वैसे बिजनेस किया, मेरा फैमिली फ्रेंड पड़ोसी नेबर मैं जिनको जानता हूँ वो ज्वाइन नहीं करता। पॉइंट ये है वहां पे कि आपको उनको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि वेस्टेज में से आप एक बॉल पेन, एक साइकिल, एक बाइक, एक गाड़ी ला सकते हो, और ला ली है तो वो यकीन करेगा, और ना भी सुने तब। ये बिजनेस चलता है अननोन से। हम सब मान लो कि अननोन है, यहाँ पे किसी ना किसी से कनेक्टेड है ना। अननोन ही है, अननोन से ही बिजनेस होगा। फैमिली फ्रेंड को बिजनेस बताना ही है एक बार। उनके दिमाग में मान लो कि मैं उनके घर पे चला जाऊँ और वो बोले कि नहीं रुको, मुझे जयेश भाई ने प्लान दिखाया हुआ है। ऐसा होना चाहिए आपके फैमिली में। ऐसा नहीं कि फिर वो मेरे साथ ज्वाइन हो जाए और फिर आपका कॉल आए करण भाई आपने जहाँ पे मीटिंग की वो मेरे फैमिली में था, है ना। अभी मैं शाम को बात कर रहा था और वहां पे एक बंदे ने बोला कि मैंने बोला उन्होंने बोला कि मुझे डायरेक्टर जाना है। तो मैंने पूछा उनको कि डायरेक्टर जाने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। वो बोले बहुत दौड़ना पड़ेगा। तो मैंने बोला गलत बात है, बहुत दौड़ना तो नहीं पड़ता इस बिजनेस में। जो बंदा दौड़ता है ना यू फास्ट, उनको एक बार थाक लगता है, मतलब थक ही जाए ऐसे व्यक्ति। जो बहुत ज्यादा दौड़ता है वो थकता है, फिर रुकता है, फिर चेक बंद हो जाता है। मैं यूँ बोलता हूँ कि चलना है, दौड़ना नहीं है, ना रुकना है, फिर सिर्फ चलते रहना है। बिजनेस में चलते ही रहना है, चलना है चलना है, आप कभी थकोगे नहीं। पहला पॉइंट तो ये हुआ। जब दौड़ोगे, बिजनेस दौड़ते तो होता, दौड़ के होता ही नहीं है। और ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। मान लो कि आप भी दौड़ रहे हो और आपकी टीम भी दौड़ रही है, तो सब लोग थक जाएंगे, मोमेंटम में बिजनेस आएगा ही नहीं। चलना है यहाँ से, दौड़ना नहीं है। मतलब कि ऐसे काम करते नहीं जाना है हमको। मान लो कि आप ऑफलाइन मीटिंग कर रहे हो तो उनको वेस्टेज एप्लीकेशन एक बार डाउनलोड मत कराइए, आप उनको जूम कराइए। जूम उनको नॉलेज देगा कि डायरेक्टर कैसे जाऊंगा, वेस्टेज एप्लीकेशन तो उनको दिखाएगा। क्योंकि वेस्टेज एप्लीकेशन बहुत सही चीज है और है ही, लेकिन मैं खुद ये मानता हूँ कि वो बंदा खुद 8% या डायरेक्टर ना जाना तब तक उनको वेस्टेज एप्लीकेशन नहीं ओपन करानी चाहिए। क्योंकि वो बंदा फिर देखता है, मान लो कि मैंने किसी को ज्वाइन किया और उनके नीचे मैंने 3 आदमी को ज्वाइन किए, लेकिन वो बंदा सोच रहा है वो करम भाई 3 बंदे को ज्वाइन, मेरे नेटवर्क में 3 बंदे, ये लोग 100 पी की खरीदी करे, 300 पी हो गए, मैं फास्टेड चला जाऊंगा, क्यों नहीं हुआ। तो मैंने तो गलत काम कर दिया ना, उसके मन में एक पापी विचार ला दिया। तो मैं तो उसको वेस्टेज एप्लीकेशन डाउनलोड ही नहीं कराऊंगा। मैं तो उसको बोलूंगा कि आप जूम डाउनलोड करें। जूम में वेस्टेज एप्लीकेशन भी आएगी, फेसबुक में कमेंट कांटेक्ट कैसे आते, बोलना चालना सीखना पहनना देखना और सब कुछ जूम में आएगा, जहाँ से नॉलेज आता है। हमें पांडव चाहिए, हमें आर्मी चाहिए, सैनिक चाहिए, हमें ऐसे कौरव और ऐसे आम लोग नहीं चाहिए। हमें 5%
जो दुनिया में 95 से अलग जो 5% लोग हैं, वहाँ वहाँ सोचने वाली थॉट प्रोसेस वाले लोग चाहिए। और वो तब आएंगे जैसे ऐसी मीटिंग देखेंगे, और ऐसी मीटिंग तब देखेंगे जब आपको जूम डाउनलोड, वहाँ पे आप वेस्टेज एप्लीकेशन जो ओपन करा रहे हो, फिर आईडी पासवर्ड डाल रहे हो, फिर बोले ये नहीं मालूम अभी उनको। मुझे पता है कि हर एक बंदे को आप सिर्फ अपने बैंक अकाउंट में एक आ जाए ना लिख के कि क्रेडिटेड या डेबिटेड टू 100 रुपीज, तो वो बंदा 100% काम करेगा, वो गारंटी है। अभी दिक्कत ये होती है कि हम एक बैंक पान अपडेट नहीं करते, उसकी वजह से उनका घर में चेक नहीं आता। आपको पता है कि 100 रुपये से ऊपर का ही चेक आता है, ठीक है, वो बात याद रखिएगा। तो वो चेक आता नहीं है, उसकी वजह से होता ही है कि वो बंदा डाउन हो जाता है। और मैं जब मिलता हूँ या कोई उनके भी अपलाइन उनको मिलने जाता है कि चलो उनके घर में चाय पानी कर ले, तो वो बोलते कि मेरा बैंक पान हुआ नहीं, तब से मैं काम नहीं कर रहा। तो आप ये बात का भी ध्यान रखिए कि बैंक पान कर लीजिए। लेकिन अभी तीसरा पॉइंट, फॉर्म फिलअप हो गया, गलती से किसी का नाम अलग आ गया होगा कोई डाउनलाइन से, तो उन्होंने बताया कि करम भाई इनका नाम मुझे चेंज करना है। वो उनके हिसाब से सही है। मैंने बोला चलो सही बात है ये तो मैंने बोला कि अभी नाम चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि काम से नाम है, नाम से काम नहीं है। तो आप उनको डायरेक्टर ले जाइए, आप उनको 8% ले जाइए, 10-10% पर ले जाइए। उनके बाद वो बंदा फिर रेगुलर काम कर रहा है तो मैं खुद उनका नाम बदल दूंगा, मतलब कि ईमेल करके, है ना। तो मैं यूँ नहीं बोल रहा हूँ कि आपको नाम चेंज नहीं करना है डाउनलाइन का, ना। मतलब वो बंदा खुद एक्टिव है, फास्ट रेट से शुरुआत की, वो बंदा वर्किंग में है, वो बंदे की 3-4 1 वीक की पूरी प्लानिंग की हुई है, तो आप उनका नाम चेंज करने में उनकी हेल्प करो। लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं वो बैठा है और वो काम नहीं करे, वो टाइम नहीं है उसके पास, तो उनका नाम क्यों चेंज कर रहे हो? मत चेंज कीजिए उनका नाम, क्योंकि आप इनको 3,000 करोड़ की पार्टनरशिप भी मुफ्त में दे रहे हो, सब कुछ आप करा रहे हो, तो आप तो खुद एक सेल्समैन बन गए। सेल्समैन नहीं बनना, इस बिजनेस में चलना है, सीखना है। अब अभी हमारे पास 3 मिनट बचे और मैं आपको थोड़ा रिकवर करा देता हूँ। तो यस, हमने पहला पॉइंट देखा था कि हमारे स्टेटस, हमारे डाउनलाइन को हमें एक्टिव करना हो, हमारे डाउनलाइन को मोटिवेशन और इंस्पिरेशन देना हो, तो हमें हमारे दूसरे फ्रंट लेग में मीटिंग करके स्टेटस में रखना पड़ेगा, जैसे हम सब लोग करते हैं। हमें ये 2 दिन में ये दो दिन के अंदर अक्टूबर मंथ में किस बंदे के साथ काम करना है उसका एक लिस्ट बनाना पड़ेगा, जिन्होंने क्वार गो गेटर शॉप से शुरुआत की है। और दूसरों लोगों को चांस दो कि अगले महीने करें। लेकिन ये काम है 17 तारीख तक, फिर 18 तारीख से 30 तारीख तक हर एक लोगों के साथ काम कीजिए। काम हर एक के साथ करना है, कॉल सबके उठाना है, लेकिन जो प्रायोरिटी देनी ना वो इन लोगों के देनी है। डाउनलाइन को मोटिवेट करने का बात आ गया। फिर आ गया कि आप लिस्ट बनाओ जिन्होंने सीएनसी की, जिन्होंने रिजल्ट लिए है। रिजल्ट में बहुत दिक्कत आती है, जिन्होंने रिजल्ट लिए फिर उनको रिजल्ट नहीं मिलते क्योंकि हमने प्रोडक्ट के लिए पूछा ही नहीं है वो बंद। तो ये सब लिस्ट हुआ तो आपके पास कॉल जाएगा कि चलो भाई इनके जॉइंट्स प्रॉब्लम के मैंने ये 12 तारीख का लिया था, तो मैं इनको कॉल कर दूं कि मैं प्रोडक्ट लेके आ जाओ या आप चले जाओ या ऑनलाइन ऑर्डर कर लो। तो ये होना चाहिए, तब बिजनेस मोमेंट। और ये डुप्लीकेशन होगा, आप जो करेंगे वो आपकी टीम करेगी। इनोसेंस हो जाओ, बचपना थोड़ा ला दो, और एक बार और वापस डाउनलाइन और अपलाइन को एक बार और कॉल कर दो। जो अभी आप कुछ बबल या कुछ रिलेशनशिप से नहीं कर रहे हो अपने अपलाइन और डाउनलाइन से कॉल, तो आप वो करने लागू हो जाओ। आपके लिए जो पॉइंट है फेसबुक का, तो उनका ग्रुप बनाइए और ग्रुप में ही रखिए। तो लिस्ट बनाना है नोट में। फिर बात आई थी कि जो जिसका हकदार है, हम जिसके हकदार है वो हम खुद है, आप और मैं जो भी जगह पे खड़े हैं वो हम इसके हकदार है, तभी वो पॉसिबल है। क्योंकि कुदरत कभी भी गलत नहीं हो सकता, कुदरत अपना काम सही करता है। तो हम सही है, हमें आगे की सोच के ही काम करना है। हम अपलाइन का नहीं सोचेंगे, लेवल सब कुछ ठीक है, वो हमारा काम नहीं, हमारा काम है खुद का काम, है ना। फिर एक ग्रुप एड, हमारा जो वेस्टेज बिजनेस में जो लोग हैं जो एक्टिव और जो ग्रुप एडमिन बना चुके हैं, तो ग्रुप एडमिन के लोग को अपने ओल्ड लोग जो नेगेटिव लोग हैं, जो उदय हो रहे बिगड़े हुए आम हैं, तो उनको आपको बदल देना है, रिमूव करना है और नए लोगों को ऐड करना है। जो आदमी जितना झुकता है उतनी ही झुकाने की ताकत रखता है। तो आपको सहनशीलता होनी चाहिए सब कुछ सुनने की। इम्पोर्टेंट है कि ये पॉइंट रह गया है कि आपको अगले मंथ का टारगेट मंथ सब कुछ टारगेट मिशन गोल सिलेक्ट करके अपने अपलाइन को बोल देना है कि मुझे ये करना है। आप नहीं बोलोगे तो उनको पता ही नहीं चलेगा। मान लो कि मुझे किसी ने बोला कि मुझे 20,000 कमाना है, तो मैं ही सोचूंगा ओके आप 20,000 कमाने के लिए आए थे, मुझे तो पता ही नहीं था। अपलाइन को ऐसा होगा ना। तो ये सारे पॉइंट है, ठीक है। बिजनेस दौड़ना नहीं है, चलते रहना है और प्रूफ करके दिखाना है, तभी पड़ोसी ज्वाइन होंगे। तो यस, विश यू वेल्थ।
थैंक यू।